हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो आपका 27 और 28 को जो पेपर हुआ था उसमें दोनों शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखने वाले हैं। एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं। 24 और 25 जून का एनालिसिस मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हो। बाकी 26 को तो पेपर हुआ ही नहीं था, ठीक है। और 27-28 का आज हम लोग देखने वाले हैं कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। हिंदी में अगर देखा जाए तो नेताजी का चश्मा और लखनवी अंदाज, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले हैं। व्याकरण में संधि से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। संधि से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। समाज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो संधि कल ही मैंने नया लेक्चर पढ़ाया है, नया वीडियो बनाया है संधि पर। अगर आपने नहीं देखा है इस वीडियो को तो ज़रूर से आप इसको देख कर जाना, ठीक है। इसके अलावा छंद में दोहा चौपाई, रस वगैरह पूछा जा रहा है, स्थाई भाव वगैरह, ठीक है। गणित में तो गणित में त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता, इसके अलावा द्विघात समीकरण, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रतिरोध, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के क्वेश्चंस है और प्रजनन तंत्र वगैरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में इक्वली पूछे जा रहे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति वगैरह से। तो राजनीति में आर्टिकल्स वगैरह ही पूछे जा रहे हैं। बाकी इक्वल वही राष्ट्रवाद वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, गांधी जी से रिलेटेड हो गए। अंग्रेजी में वही सारी कहानियां वगैरह के पैसेज आ रहे हैं। फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज, पोएट्री, इनके आप लेखकों के नाम याद कर लेना। लेखकों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑथर से भी, ठीक है। ये सब मैंने आपको कंप्लीट करवाया ही, आपको सारे वीडियोस इसके मिल जाएंगे। बाकी टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, तो 27 और 28 का जो पेपर हुआ ना उसमें डिटर्मिनर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी लेटर, एसेस के एक एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा अधिकतम दूरी अगर पूछता तो क्या होती? अनंत। यदि दो संख्याओं का माध्य 18 है, पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, दो संख्याओं का माध्य 18 है तो दो संख्याओं में एक x मान ली, दूसरी क्या है? 12 है, ठीक है। दो संख्या है तो 2 से डिवाइड किया, माध्य कितना है इनका? 18 है। 2 को उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 18 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। इस 12 को 36 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 24। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24। यदि किसी बेलनाकार तार की लंबाई को उसका आयतन स्थिर रखते हुए 2 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आयतन को स्थिर रखना है हमको, ठीक है। तो आयतन अगर स्थिर रहेगा यहाँ पर, और दुगना किसको रखना है हमको? लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया, ठीक है। लंबाई अगर 2 गुनी हुई है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आधा हो जाएगा आयतन को स्थिर रखते हुए। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो 4। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। मनुष्यों में कौन सा लिंग गुणसूत्र संयोजन पुरुष लिंग का निर्धारण करता है? पुरुष लिंग का निर्धारण करने का बोला है तो XY। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण बेरियम सल्फेट अवक्षेप के निर्माण को सही ढंग से दर्शाता है? बेरियम सल्फेट का निर्माण ऑप्शन ए में हो रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 250 किससे संबंधित है? तो आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति से। आर्टिकल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने से संबंधित है? आर्टिकल 253। तितली और चिड़िया के पंख किसके उदाहरण हैं? समवर्ती अंगों के उदाहरण हैं। समवर्ती अंग क्या होते हैं? जिनके कार्य एक समान होते हैं लेकिन इनका जो ओरिजिन का स्ट्रक्चर है वो अलग था। एक प्रतिरोधक पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके प्रतिरोध की गणना करनी है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? V अपॉन में I। V कितना है? 12। I धारा कितनी है? 3। 3 चौक 12, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 ओम।
पुरुष नसबंदी के दौरान किस नली को अवरुद्ध किया जाता है या काटा जाता है? तो शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस को काट कर उसमें गिठान लगा दी जाती है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। मैंने जितनी भी मैराथन क्लासेस करवाई थी उसमें ये मैंने बताया था और मॉक टेस्ट में भी पूछा था। ओमीय चालक के लिए प्रायोगिक वीआई ग्राफ कैसा होता है? तो मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन से संबंधित है। मनुष्यों में बच्चे का लिंग जैविक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, तो पिता में क्या रहता है? XY और महिला में XX। अब ये X इस X से मिलेगा तो गर्ल चाइल्ड होगी और ये Y इस X से, किसी भी X से मिल सकता है, महिलाओं में तो सिर्फ X ही रहता है। तो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता द्वारा होता है। वर्ष 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? विक्टर एमैनुअल द्वितीय को। शुद्ध लंबे और बौने मटर के पौधे के बीच संकरण में F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होंगे? तो सभी पौधे लंबे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य महिला सेक्स हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था, बट फीमेल हार्मोन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? 1930 में, 1930 में। ये दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन है। अब यहाँ से दंतुरित मुस्कान के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस बच्चों को पता नहीं थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? आर्टिकल 338A। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का अलग होना। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड से तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो इसका अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, व्हाट क्रॉप डिड लेंचो ग्रो इन हिज फील्ड्स? कौन सी क्रॉप उगाई थी लेंचो ने अपने खेतों में? कॉर्न, मक्का। पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? और ये लेंचो वाले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 26 की सेकंड शिफ्ट में शायद 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे इस चैप्टर से। सारी कहानियां मैंने आपको अच्छे से बता दी थी। पादप हार्मोन ऑक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका दीर्घीकरण और प्रकाश की ओर वृद्धि को बढ़ावा देना। सोलर कुकर की आंतरिक सतह को काले रंग से क्यों रंगा जाता है? क्योंकि जो काली सतह होती है वो अधिक ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करती है। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने खीरे की फाकों को सूंघने के बाद क्या किया? तो उसको ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी की मैराथन क्लास में करवाया था। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल, इट इज नियरली एम्प्टी, लिटिल। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो हंस में प्रकाशित हुई थी। ये भी मैंने आपको हिंदी की मैराथन में करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किसकी सिफारिशों के आधार पर की गई थी? नरीमन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु की खबर सुनकर पान वाले ने क्या किया? वो उदास हो गया और धोती के कोने से उसने अपनी आंखें पोंछी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों के अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को उसने चुना था। निम्नलिखित में से किस पूरे यूरोप में प्रारंभिक रोमांटिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है? योहान गॉटफ्रीड वॉन हर्डर। किसी भी स्थिति में वास्तविक वस्तु के लिए अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, आभासी, सीधा और छोटा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस रिटन इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमको सेंटेंस बताना है। शी राइट्स अ लेटर एवरी डे। सारे स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाए थे।
कन्वर्ट ही ईट्स मैंगोज इनटू पास्ट सिंपल टेंस। ही ईट्स मैंगोज को पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना है। ये शायद एरर वाले सेक्शन से आया था, मतलब एरर इसमें पूछा था, ऐसा कुछ था। पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की ही एट मैंगोज। वो आँख की स्थिति जिसमें प्राकृतिक लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, संधि भी पूछी जा रही है। मैंने कल ही आपको पूरा संधि डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उस लेक्चर को ज़रूर से आप देखते जाना। धरेश का संधि विच्छेद होगा धरा प्लस ईश। अब इसमें संधि भी बता दो तो कौन सी संधि है, तो मैंने आपको बताया था एक चोटी की मात्रा है धरेश में, यहाँ पर एक चोटी की मात्रा है। तो ट्रिक से भी मैंने आपको सिखाया था, नियम भी मैंने आपको बताया था। जहाँ पर भी एक चोटी की मात्रा होती है वहाँ पर गुण संधि होती है। इसके अलावा पहले शब्द के अंत में आ होता है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई होता है, तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पर गुण संधि होती है। नियम और ट्रिक दोनों से मैंने आपको सिखाया था। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम दर क्या है? 20 रुपये है। तो ये क्वेश्चन ना मैच द कॉलम में पूछा गया था। 4 ऑप्शन इधर थे, ठीक है, 4 इधर थे, ऐसे कुछ मैच करना था योजनाओं को, इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। अब चारों तो याद नहीं थे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 क्या घोषित करता है? क्या घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। यदि दो निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी? ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में करवाया है, ठीक है। तो अंकों का योग 9 आना चाहिए। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 पासों को फेंकने पर 36 टोटल आउटकम हो जाएंगे। अब योग 9 आना चाहिए, तो या तो पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तो पहला केस तो ये हो गया। या तो पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, दूसरा ये हो गया। पहले पासे पर 5, दूसरे पर 4, पहले पर 4, दूसरे पर 5, इस तरह के 4 केस बनते हैं, ठीक है, जिसमें योग 9 आ सकता है। इसको काट देंगे, 4 नम 36, 1/9 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आहार नाल में भोजन को आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन और शिथिलन को क्या कहा जाता है? क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य कच्ची सामग्री कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बीज प्रसुप्ति को तोड़ने और अंकुरन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है? स्पेशली अंगूर के लिए पूछा गया था, जिब्रेलिन। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से होती है तो सोडियम जिंकेट के साथ कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को किस ब्रिटिश वायसराय के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ किए थे। और एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक पिक्चर दी हुई थी, एक चित्र दिया हुआ था कि महात्मा गांधी के साथ एक और कोई थे, ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तो वो कौन है? दूसरे जो महात्मा गांधी के साथ थे वो कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शंस भी याद नहीं रहते निकलने के बाद में, तो वही होंगे। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए, ठीक है, चित्तरंजन दास थे शायद, तो जो भी इस तरह के ऑप्शन थे तो वो पहचानना था आपको। एक क्वेश्चन ये आया था। मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ता है? लार एमाइलेस। मानव रेटिना में कौन सी विशिष्ट प्रकाश संवेदी कोशिकाएं रंग पहचानने के लिए जिम्मेदार होती है? तो रंग पहचानने के लिए शंकु कोशिकाएं, कौन सेल्स होती है वो रंग पहचानने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, आप लोग ये जो पेपर दे के आए थे आप लोगों ने ये बताए थे। इसके अलावा 28 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट थी, ठीक है, उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंदी पूछा गया था। ऐसा बता रहे थे कि मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी थे और अब मैथ्स और इंग्लिश ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हिंदी इंग्लिश की वही कहानियाँ कर लेना। मैंने आपको बहुत कम से कम में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। 4 मैराथन क्लासेस जो मैंने आपको करवाई है, हिंदी की, सोशल साइंस की, साइंस की और इंग्लिश की, वो ज़रूर से देख के चले जाना। इंग्लिश के मैंने 3 लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपको, जिसमें मैंने आपको सारे चैप्टर्स की कहानियाँ सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, वो भी ज़रूर से देख के चले जाना। और मैथ्स का एक लेक्चर मैंने सारे फॉर्मूलाज का बनाया था, क्योंकि जैसे शंकु, बेलन, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला तो आप आराम से क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे, लगा दोगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज एक जगह मैंने आपको बता दिए थे, तो वो भी आप ज़रूर से देख के चले जाना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर मैंने लिखे थे बाद में, ठीक है, स्लाइड्स बनाने के बाद में, तो वो मैं आपको एक बार
बता देती हूँ। कुछ ऐसी इक्वेशन मुझे बताई थी कि x² + 10x + 14 = 0 करके, और इसको सॉल्व करना था, इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला था। एक खोखला बेलनाकार गोले की लंबाई कुछ दी हुई थी, जिसमें एक की आंतरिक भुजा दी हुई थी, और उसका कुछ क्षेत्रफल निकालना था। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब पूरा क्वेश्चन याद नहीं था प्रॉपर, है ना, तो ये इस तरह का क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा ये 53 मंडे थे, 53 संडे है एक लीप ईयर में होने की कुछ प्रायिकता, इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी पूछा गया था। बाकी सिलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए थे, गोले से क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स में, ठीक है। फीमेल हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड से क्वेश्चन पूछा गया था, लेंचो से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 28 वाले पेपर में। डिटर्मिनर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो वही देखो, तो सिलेबस से ही रहा है पेपर, ठीक है, सिलेबस से बाहर का अब 5-10 क्वेश्चन तो रहते ही है, ठीक है, उनसे आपका सिलेक्शन रुकता भी नहीं है। बाकी प्रॉपर जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी ना सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हाँ, मुझे ये भी बताया था, एक गुड़िया थी, उसने कि क्लास 10th की एनसीईआरटी से ही मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैथ्स के क्वेश्चन उसने देखे, तो वो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ना, प्रॉपर वहीं से वही सम पूछ रहे हैं, तो आप वो प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ठीक है। बाकी संधि वगैरह ये सब भी मैंने पढ़ाया है, तो वो भी एक बार आप देखकर चले जाना, ठीक है। जिंक की एक ये था, जिंक की अभिक्रिया किससे करने पर सफ़ेद अवक्षेप शेष बचता है, इस तरह का ये क्वेश्चन था। और गांधी जी और एक व्यक्ति की फ़ोटो थी, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही सब पूछा जा रहा है अच्छे से। जिसने पढ़ा है पूरा सिलेबस प्रॉपर, उससे आराम से पेपर बन जाएगा, इतना ज़्यादा भी टफ नहीं। और स्कोर भी 70, 60, 70 इतना ही अप्रोक्स जा रहा है, ठीक है, उससे ऊपर बहुत कम का ही है। तो अच्छा पेपर आ रहा है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी सारा भी जितना मैंने लेक्चर्स लिए हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। स्क्रीन पर देखो प्लेलिस्ट शो हो रही है, सारे मॉक टेस्ट वगैरह, तो वो सॉल्व करके आप जा सकते हो। मैराथन क्लासेस भी आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।